हैरानी की बात है मिस किरण कि तुमने अपने ही महकमे के अफसरान पर 2 संगीन इल्जामात लगाए, लेकिन कानून को जानते और समझते हुए भी इंसाफ के रूबरू एक सबूत भी पेश नहीं कर सकी। जज साहब, आप मेरे इस बयान की सच्चाई पर यकीन क्यों नहीं करते? चाली पुलिस मुकाबले में एक बेगुनाह का खून किया गया और अपनी ताकत के नशे में मकतूल के आखिरी बयान की कैसेट भी जला दी गई और अपने गुनाह का सबूत खत्म करने के लिए इन शिकारी कुत्तों ने मेरी इज्जत पर भी हमला किया। देखिए मिलॉर्ड, मिस किरण महकमा पुलिस के 2 काबिल अफसरान को शिकारी कुत्तों से तशबीह दे रही है। वकील साहब, कुत्ता अच्छी नस्ल का हो या बुरी नस्ल का, उसके गले में चमड़े का पट्टा हो या सोने का, कुत्ता कुत्ता ही होता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस किरण, तुम हद से बढ़ती जा रही हो। तो फिर सुनाए आप अपना फैसला कि अदालत इन 2 ज़हीन अफसरान को बाइज्जत बरी करती है। एक औरत का एहतराम अदालत के पेश नजर न होता तो मैं तौहीन अदालत के इस जुर्म में तुम्हें अभी और इसी वक्त जेल भिजवा देता। आपको हर फैसला सुनाने का पूरा इख्तियार है जज साहब, इसलिए कि मेरी इस सच्चाई की गवाही देने के लिए खुदा इस अदालत में कोई फरिश्ता नहीं भेजेगा। जज साहब, गवाह हाजिर है। जज साहब, इन मुजरिमों को आजाद करने से पहले मेरी गवाही सुन लीजिए। कौन हो तुम? जज साहब, मैं वो हूं जिसके सामने इन खूनियों ने खून किया और मैं आपके सामने आया हूं एक चश्मदीद गवाह की हैसियत से आपके सामने मौजूद हूं। अदालत सिर्फ 2 आंखों की गवाही पर यकीन नहीं रखती। इंसाफ को किसी की जिंदगी का फैसला सुनाने के लिए 4 गवाहों की जरूरत होती है। जानता हूं जज साहब, आपका कानून सबूत का मोहताज है और सबूत भी ऐसा लेके आया हूं जिसे देखने के बाद आपको फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए जज साहब, इन कातिलों का जीता जागता सबूत। अदालत तुम्हारी शुक्रगुजार है कि तुमने इंसाफ को गुमराह होने से बचा लिया। शुक्रिया जज साहब। अदालत इस ठोस सबूत के बाद इंस्पेक्टर इकबाल घुम्मन और सब इंस्पेक्टर मुख्तार छुरा को एक बेगुनाह के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। काश मेरे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती। आज आपने मुझे अदालत में भी सच्चा साबित कर दिया है। हाँ, कोई बात नहीं जी, ये तो मेरा फर्ज था। इस तारीफ का असल हकदार असल में मैं हूं, क्योंकि इसने कत्ल का सुन के अपने मुंह पे चुप के ताले लगा लिए थे और दड़ बट ली थी। 103 बुखार भी हो गया था। वो तो इससे मैंने कहा, और शेर बन शेर। भोले भाई, भाईजान बिलाल से कत्ल की खबर सुनते ही आपको तो बुखार चढ़ गया था। यार बड़े बुरे ठीक कहते हैं, छोटों को कहीं लेके नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या बकवास कर दें। ये मेरा दोस्त है भोला, जरा कॉमेडी करता है, माफ कीजिएगा। ये मेरा भाई है जिसमें मेरी जान है, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। तुमसे मिलकर खुशी हुई है। मैं बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। लेकिन नाम मैं रखूंगा। अबे उल्लू के पट्टे, पागल हो गया है? पुलिस में काम करती हो? अंदर यार मुझे क्या है, हमने तो बस मजे लेने हैं। चाचा रक्षा लाके आ। क्या हो गया तुम्हें यार, टैक्सियों का जमाना, तो रिक्शा मंगवाया जा रहा है। लेकिन एक बात सुन, सीने में ठंड पड़ गई है पुलिस को हथकड़ियों में देख के। टैक्सी होता है शतरंज की खेल में कभी कभी प्यादा भी बादशाह को मात दे जाता। बाबा लोग, जिसने मुझे ये दरवेशी का नशा लगाया था
उस बाबे ने मुझे ये बताया था कि वो जमाना बहुत जल्द आने वाला है कि जब चिड़ियां बाज मारेंगी। डिप्टे, उस चशमदीद गवाह का घर तो मैं उलट पुलट कर ही दूंगा, पर खबर आई है कि वो इंस्पेक्टर किरण हुस्न की चमक मारता हुआ ऐसा हीरा है जिसे किरची किरची करने का स्वाद आ जाए। नहीं राजा नहीं, वक्त की इस आंधी को जरा सुकून आ जाए। फिर बाबा बेशक कि वो हीरा चाट कर मर जाना। बिलाल शहजादे, सिर्फ ये शहर ही नहीं, पूरी कौम तेरे गीत गा रही है कि माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया है जिसने पुलिस का मक्कू ठप दिया है। इसमें शक भी क्या है? मैं अपने यार को इस जुर्रत की मुबारकबाद देने इसके घर गया था, पर पता लगा कि तू इस भोले गुड्डी वाले के घर में आया हुआ है। और यार, एक तो इस सारे शहर ने हमारी छेड़ ही डाल दी है। भोला गुड्डी वाला। ओए, मुझे याद आया, आज मेरी गुड्डी की बोली लगनी है। उसकी कुबड़ी माँ ने सारे तमाशबीनों को दावत दी है। जा अपनी हसरतों अरे आंसू बहा के सो जा। दियों का धन पराया है अब्बा, दियों का धन। उस्ताद जी, क्या रोना लगा रखा है? जिस दिन इस बाजार में किसी कंजरी के नथ उतरने की रस्म होती है, उस दिन उसकी नानियां भी खजाब लगाकर जवान हो जाती हैं, और तुम लोग हो? लो आ गए हैं मेरी बेटी गुड्डी के आशिक, अपनी ढलती उम्र की जोर को जवानी का मांझा लगा के। तुम जल्दी से अंदर से गुड्डी को बुला के लाओ। भला उम्रों में क्या रखा है? और बीबी, क्या तेरा चीनी किन्नू जैसा मुंह है? और इनसे गुड्डी की जवानी का तुनका नहीं लगे? उस्ताद जी, सदके सिर्फ देखने का मोल 2 लाख। इसकी नथली को उंगली लगाने का मोल 4 लाख। पागल के पुत्रों, बगैर तो मेरी गुड्डी की बोली लगाने आ गए हो। अभी तुम लोगों की नाइट को मैंने डे में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी भोला नहीं। इस गुड्डी को आसमान दिखाने का मूल 5 लाख। हेलो, 5 लाख की ये रसभरी गुड्डी तुम्हें मुबारक हो यार। मानता हूं कि ये सौदा अच्छा है, मगर मेरे बारे में नहीं। मैं ते होंडाई लैसा। ठीक कहते हो। अपनी बीवी को किसी ब्यूटी पार्लर पे लेके जाऊंगा, 5000 रुपया लगाऊंगा, फिर बीवी नवीन नकोर हो जाएगी। हेलो। और नहीं अख्तर साईं, नहीं। कहाँ घर की भैंसें गायें, और कहाँ ये गुड्डी जैसी हिरनी। ओए छापा। अरे मेरी घरवाली। मेरी भी। अबे मेरी बीवी भी आ गई। मेरी बीवी भी आ गई। और ले अभी अख्तर साईं, मेरी बीवी नहीं आई। वे कंजरा, घर कहता है महंगाई बड़ी हो गई है, रोटी घट खाओ, बत्तियां घट जलाओ। घर बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, प्यास में तड़प रहे हैं, और यहाँ इस कंजरी को, छिलके जैसी कंजरी को रात का लाखों देने आ गया है। क्यों रे खाना खराबा, हमें भैंस गाय समझ रखा है और बच्चों की लाइनें लगाया जा रहा है। क्यों रे मिसरे, घर जवान बहन बैठी है, उसको बिहाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं बढ़ रहे, और यहाँ एक रात में 5 लाख खर्च करने आ गया है।
माई, तेरा खाना तो कब से खराब हो चुका है, मेरा नाम क्यों लगा रही हो? माँ, तुम्हें तो पता है मैं अपने भोला के बगैर कैसे रह सकती हूँ। माई, तेरी इस गुड्डी को शादी की तना में मैं खुद ही डालूंगा, फिर ये गाना गाती फिरेगी। गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। माई, तुम कितनी को दफा उड़ी हो? दफा? गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा।